जय हिंद। आज आपके सामने लेकर आए हैं हम लोग कोडरमा का मॉडल पेपर 2023। 19 फरवरी को आप लोगों का एग्ज़ाम है हिंदी का और उसके लिए आप लोगों का टेस्ट 1 होगा। आप लोग इसको टेस्ट दो और 40 में से कितना नंबर आता है हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये सभी सवाल जो है सिलेक्टेड है, इम्पॉर्टेंट है और पूछे जाने योग्य है परीक्षा में। तो यहाँ पे देखिए कुछ पैसेज टाइप का आपका सबसे पहले दिया जाता है। इस पैसेज को ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि कभी कभी होता है कि पैसेज रिपीट मारता है। तो यहाँ पर जैसे कह रहा है, जिस तरह हम भोजन करते हैं गाछ वृक्ष भी उसी तरीके से भोजन करते हैं। हमारे दांत हैं, कठोर चीज़ खा सकते हैं। नन्हे बच्चे दांत नहीं होते हैं, केवल वो दूध पीते हैं। गाछ वृक्ष के भी दांत नहीं होते, इसलिए वो केवल क्या द्रव या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है। माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव गल जाते हैं। ठीक है। गाछ वृक्ष वे तमाम द्रव सोखते हैं। जड़ों को पानी ना मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है और पेड़ मर जाते हैं। ये इसका पैसेज का छोटा सा टुकड़ा था, इसको पढ़ लीजिए। सबसे पहला सवाल देखिए, आपसे पूछा है कि गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ग, पेड़ और पौधा। तो गाछ वृक्ष का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, पेड़ और पौधा होता है। दूसरा सवाल है गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते हैं। तो गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते हैं, दांत नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, दांत नहीं होते हैं। तीसरा सवाल है गाछ वृक्ष किसके द्वारा माटी के रसपान को करते हैं। तो गाछ वृक्ष जो माटी का रसपान करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, जड़ों के द्वारा। किसके द्वारा करते हैं, जड़ों के द्वारा। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। चौथा सवाल है पेड़ कब मर जाते हैं। तो पेड़ तब मर जाएगा जब उसको पानी नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर ख। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा जो है काव्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना होगा और पढ़ने के बाद इसका आंसर देना होगा। देखिए टेस्ट पेपर जो होता है या मॉडल पेपर होता है, इसका मकसद कभी ये नहीं होता है कि आपका क्वेश्चन जो यहाँ से आ जाएगा हूबहू 100% नहीं होता है। कुछ क्वेश्चन तो आने के चांसेस होते हैं, 50% चांस होता है कि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए। लेकिन इसका मकसद होता है कि आपको वो पैटर्न समझाना चाहता है कि देखिए इस पैटर्न से क्वेश्चन आएगा। यानी देखिए पोयम दे दिया है, पोयम से आपको इसका सब जितना भी पोयम है आपको सारांश उसका पढ़ लेना ताकि आप उसका आंसर कर पाओ। उसका मतलब आपको समझना होगा। तो ये होती है तैयारी की तरीका। ठीक है। ना कि आंख बंद करके ये समझना है कि हाँ ये वाला दिया है, इसी कविता से ये वाला दिया है, अब वहाँ पे थोड़ा सा पंक्ति चेंज कर देगा, ये वाला नहीं देगा दूसरा पंक्ति दे देगा आपसे, लेकिन कविता सेम रहेगा। तो आपको ऐसा नहीं है, आपको टोटल कविता का उसका पूरा भाव आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, लहरों से लड़कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखड़ता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए, ये कविता में ही अच्छा लगता है, हकीकत में इसका दूर दूर से कोई वास्ता नहीं है। चलिए, किससे डरकर नौका पार नहीं होता है। आप बताना है आपको कि किससे डरकर नौका पार नहीं होता है। तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होता है। नन्ही चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है। ये नन्ही चींटी होती है ना, वो दाना लेकर कहाँ चढ़ती है, दीवारों पे चढ़ती है। कहाँ चढ़ती है बाबू, दीवारों पे चढ़ती है। मन का विश्वास रगों में क्या भर देता है। तो मन का जो विश्वास होता है वो रगों में क्या भरता है, साहस भरता है। क्या भरता है बाबू, साहस भरता है। कोशिश करने वालों की क्या नहीं होती है। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प का चयन करना है। ये क्वेश्चन ग्रामर से है और ग्रामर का क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसको अच्छे से करना है आप लोगों को। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म उपस्थित होता है वो कौन सी क्रिया होती है। तो जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म होगा वो सकर्मक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। यानी कि कौन सा वाक्य जो होगा वो सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो सीता आम खाती है, क्या खाती है, आम खाती है। रिजल्ट मिल गया, यही सकर्मक क्रिया हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे आई कह रहे हैं शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाते ही इस वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। तो शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाते हैं क्या, ठीक है, तो किसको पढ़ाते हैं, विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, तो सकर्मक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए कह रहे हैं मोहन आम खरीदता है, इस वाक्य में क्रिया का पद क्या है। तो मोहन आम खरीदता है, तो ये खरीदता जो होगा वही क्रिया होगा। कौन सा क्या काम कर रहा है, वो खरीद रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे, मुझसे चला नहीं जाता है वाच्य का कौन सा भेद है। तो मुझसे चला नहीं जाता है ये वाच्य का कौन सा भेद है, तो वो भाववाचक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि कर्तव्यवाच्य में क्रिया का लिंग और वचन के अनुसार क्या होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। ठीक है। कर्तव्य
कर्तवाच्य में क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? कर्ता के अनुसार होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि अब यहाँ से चला जाए किस वाच्य का उदाहरण है? तो अब यहाँ से चला जाए ये भाववाच्य का उदाहरण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे वो कह रहा है कि भर पेट कौन सा समास है? ये भर पेट जो है वो कौन सा समास है? तो ये अवयवी भाव समास है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे कह रहा है तत्पुरुष समास में डैश पद प्रधान होता है। तो तत्पुरुष समास में जो अंतिम पद होता है वो क्या होता है? प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से मित्र का अनिकार्थी नहीं है। तो मित्र का कौन अनिकार्थी नहीं होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका घर। क्या हो जाएगा? घर नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर घ। ठीक है। इनमें से अवयव का भेद नहीं है। इनमें से अवयव का भेद नहीं है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर क, क्रिया। ठीक है, कौन नहीं है? क्रिया नहीं है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य एवं एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसको क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, उसको मिश्र वाक्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 21 में कह रहा है कि डैश बहुत गर्मी है, रिक्त स्थान में उचित अवयव को भर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, उफ बहुत गर्मी है। ठीक है, इस तरह से आपको भरने आएगा वहाँ पर। तब ऐसा जरूरी थोड़ी कि हूबहू सवाल आ जाए, आप बस पैटर्न आपको समझाया जा रहा है कि इस तरह से सवाल पूछेगा, तो वहाँ जो भी पूछेगा आपको आंसर करना है। ठीक है, आइए इसको पढ़ते हैं। कह रहा है प्रस्तुत गद्यांश को पढ़ लीजिए और उचित विकल्प का चयन करिए। पाने वाले के खुद मुंह में पान ठूसा हुआ, पान वाले हैं, पाने वाले कर दिया, पान वाले होगा। पान वाले के खुद मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला मोटा सा खुश मिजाज आदमी था। हलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। प्रस्तुत अंश किस पाई से लिया गया है? नेताजी का चश्मा है। तो आप लोगों को पता है कि ये जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? तो नेताजी के चश्मा से ही लिया गया है। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। पान वाले ने मुंह में क्या ठूस रखा था? तो भाई पान ठूस रखा था। ऑप्शन नंबर ग। उसके बाद यहाँ पर देखिए कह रहा है शहनाई की इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खान साहब 80 बरस के सुर मांग रहे हैं। सच्चे सुर की नेमत 80 बरस की पाँचों वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। शहनाई की ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो ये जो शहनाई की ध्वनि होती है ना, इसको मंगल ध्वनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंगल ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 25 पर यह कहा लेखक ने शहनाई के मंगल ध्वनि का नायक किसे कहते हैं? तो ये जो कहते हैं वो किसको कहते हैं? बिस्मिल्लाह खान को कहते हैं, याद रखिएगा। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह ना दागी ज्यों जलमाह तेल गागरी बूंद ना ताको लागी। पुरैन पात का क्या अर्थ होता है ये आपको बताना है। राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कमल का पत्ता। क्वेश्चन नंबर आता है 27 में कह रहा है इस पद के रचयिता कौन है? तो ये जो पद है इसके रचयिता है आपका सूरदास। ठीक है, राइटर नेम पूछता है एग्जाम में, इसलिए राइटर नेम आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर साथ देती है। वो आवाज़ सुंदर कमजोर कांपती हुई वो मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य। ठीक है, मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी आपको बतानी है। तो मुख्य गायक की जो आवाज़ थी वो चट्टान के जैसी भारी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 पे कह रहा है किसकी आवाज़ को कमज़ोर एवं कांपती हुई बताया गया है? तो किसकी आवाज़ को बताया गया है भाई? तो ये बताया गया है आपका मुख्य गायक। ठीक है, आइए आते हैं हम लोग फिर थोड़ा सा आपको इसको पढ़ना, इसमें तो कुछ नहीं दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर है आपके पार्ट से, तो इसको देख लीजिए। गोपियों ने बड़ी भागी किसे कहा है? ठीक है, बड़ भागी होगा, बड़ी नहीं, बड़ भागी। ठीक है, तो ये किसको कहा है ये आपको बताना है। तो उद्धव को कहा था। ठीक है, परशुराम ने मंदबुद्धि बालक किसे कहा? तो परशुराम ने जो मंदबुद्धि बालक कहा था वो लक्ष्मण को कहा था, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 32 पे। कहा जा रहा है कि मृतक के जान डालने की शक्ति किसमें है? तो मृतक को जान डालने की जो शक्ति है वो किसमें है बताइए? बच्चों में है। किसमें है? बच्चों में। क्योंकि बच्चे जो हंसते हैं ना, तो हंसने के बाद क्या होता है, मृतक में भी जान आ जाती है ना। फसल किसका गुणधर्म है आपको बतानी है। तो जो फसल होता है वो मिट्टी का गुणधर्म होता है। कविता में छाया का अर्थ क्या है? तो कविता में छाया का अर्थ होगा आपका दुख, परछाई, पुरानी मीठे। तो कविता में जो छाया, आपको जो छाया वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो दुख के लिए किया गया है। ठीक है, भोलानाथ अपने हमजोलियों के दल में मिलकर क्या करने लग जाते हैं? तो भोलानाथ अपने हमजोलियों के दल में मिलकर जो करने लग जाते हैं वो खेल और तमाशा। ऑप्शन नंबर ग। जॉर्ज पंचम की लौ कहाँ स्थित है?
ठीक है, तो जॉर्ज परचम की, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ख, दिल्ली में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 37, गंगटोक का क्या अर्थ होता है? तो गंगटोक जो है वो आपका पहाड़ होता है। गंगटोक का अर्थ क्या होगा? पत्थर नहीं, पहाड़। ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 में, कह रहा है फादर कामिल बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे? तो फादर कामिल बुल्के जो देखना चाहते थे वो राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 39 में, लेखिका के पिता का स्वभाव कैसा था? गुस्सैल, जिद्दी, रूखा या फिर शक्की था? तो राइट आंसर हो जाएगा शक्की। कैसा था? शक्की था। क्वेश्चन नंबर 40, बाल गोविंद भगत किस कला में निपुण थे? चित्रकारी, नृत्य, संगीत, गायकी? तो वो गाना, मधुर गान में वो निपुण थे, वो मधुर गान गाया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे मधुर गान का तो वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो आप ऑप्शन नंबर, अगर इस हिसाब से चले तो आप किस ऑप्शन को करना चाहोगे, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए कि 40 का जो क्वेश्चन है आपका, बाल गोविंद भगत किस कला में निपुण थे? तो वो जो है ना मधुर गान गाया करते थे। ठीक है, तो आप इसमें से कौन सा ऑप्शन करोगे, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। सब्जेक्टिव की तैयारी के लिए आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सअप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन और सजेशन आपको मेरा वहीं पे मिलेगा। आप अगर यूट्यूब पे अगर वीडियोस देखकर जाओगे एग्जाम देने के लिए तो आप वहाँ हताश ही होगे, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव ज़्यादा करवाते हैं। सब्जेक्टिव के लिए आपको चैनल पर जाना होगा, वहाँ पर वीडियो के माध्यम से नहीं बल्कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करवाया जाता है, जहाँ से आप अपने परीक्षा की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग हमारे व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।